सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज कक्षा पहली के बच्चों को शब्द भंडार के बारे में पढ़ाऊंगी। आइए शुरू करते हैं। शब्द भंडार किसे कहते हैं? चित्रों को देखकर पढ़िए और समझिए। हे ईश्वर, तू बहुत दयालु है। हे प्रभु, तू बहुत दयालु है। अगले वाक्य में क्या कहा गया है? हे परमेश्वर, तू बहुत दयालु है। और पहले वाक्य में क्या कहा गया है? हे भगवान, तू बहुत दयालु है। ऊपर दिए गए चित्रों में आपने क्या देखा होगा कि सभी लोग भगवान को अलग अलग नामों से पुकार रहे हैं, अलग अलग नामों से संबोधित कर रहे हैं, परंतु इन सभी का अर्थ एक ही है। एक ही जैसे अर्थ देने वाले ऐसे शब्दों को हम पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? आइए बच्चों शुरू करते हैं। परस्पर समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को या रखने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे कौवा, काक, द्रोण, काग। अब आप इसको कौवा बोलते हो, ये देखो इसके बाकी कितने नाम हैं। आँख, नेत्र, नयन, लोचन। फूल, पुष्प, सुमन, कुसुम। तो इस प्रकार फूल है जो उसके भी कितने नाम हैं? 4 नाम है उसके भी। जैसे आपका भी निकनेम होता है ना घर पे, ऐसे ही जो शब्द होते हैं उनके भी और भी नाम होते हैं जिनको हम पर्यायवाची शब्द बच्चों कहते हैं। आइए शुरू करते हैं। यहाँ कुछ पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, इनका अभ्यास कीजिए। बोलिए मेरे साथ सभी। माता, माँ, अम्बा, माँ, जननी, धात्री, अम्बा। पिता, पिता का हम क्या क्या बनाते हैं? तात, बाप और जनक। ठीक है। बादल, मेघ, जलद, वारिद, घन। झंडा, झंडा आप देखते हो जैसे हमारा तिरंगा है। ध्वजा, ध्वज, पताका। तो हम ये झंडे को कहते हैं। अब है हमारा बेटा, बेटा जैसे आपकी मम्मा आपको बेटा बोलते हैं ना। तन्य, सुत, वत्स, पुत्र। अब है हमारा सरस्वती, वाणी, भारती, शारदा। अब है हमारा, देखिए बाकी आपने खुद से पढ़ने हैं घर पे मम्मा की हेल्प से। रात, रात्रि, निशा, रजनी। अब है हमारा कपड़ा, कपड़े को हम कैसे, कपड़ा क्या क्या बोलते हैं? कपड़े को पट बोलते हैं, वस्त्र बोलते हैं, चीर और अंबर भी बोलते हैं। आगे है बच्चों हमारे विलोम शब्द, जैसे मोटा, पतला, लंबा, छोटा आदि। चित्रों को देखकर पढ़िए और समझिए। दिन, ये देखिए नाइट में क्या होता है? रात को चांद तारे निकल आते हैं। खट्टा, और सेब कैसा होता है? मीठा। मोटा, तो ये देखिए क्या है? पतला। विलोम शब्द हम किसे कहते हैं? जो शब्द परस्पर उल्टा या विपरीत अर्थ रखते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का उल्टा अर्थ हो उन्हें विलोम शब्द कहा जाता है। जैसे लाभ, हानि, समीप, दूर। ये देखना आपको चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। जो ये आदमी है यह कैसा है? अमीर। और जो ये नीचे दिखाया हुआ है इसके कपड़ों की हालत देखकर क्या लगता है कि ये तो गरीब है। हर्ष का अर्थ होता है बेटा खुशी। शोक का अर्थ होता है दुख। आशा, निराशा, उचित, अनुचित, आय, व्यय, खरा, खोटा। ये हमारा क्या होता है? विलोम शब्द। जो शब्द एक शब्द से उसका उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं उसे विलोम शब्द कहते हैं। अब है हमारा वाक्यांश के लिए एक शब्द। जब हम पूरा वाक्य न बोलने की बजाय उसके स्थान पर एक ही शब्द का प्रयोग करते हैं उसे वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं। जैसे मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को आप क्या कहते हो? कुम्हार। कपड़े धोने वाले को आप क्या कहते हो? धोबी। खेती करने वाला क्या होता है बच्चों? किसान। अब है हमारा कपड़े सीलने वाला दर्जी। लकड़ी का काम करने वाले को बोलते हैं हम बढ़ई। जूते बनाने वाले को मोची। इस प्रकार आपने क्या करना है? इस पाठ को याद करना है। तो आज हमारा विषय क्या था? शब्द भंडार। शब्द भंडार में हमने क्या क्या पढ़ा है? पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब है आज हमने क्या सीखा? आज हमने क्या सीखा है कि पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? परस्पर समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। और जो शब्द परस्पर का अर्थ होता है समान, उल्टा, उल्टे का अर्थ होता है विपरीत। ठीक है। जैसे कौन है? सीधा है, फिर मैंने उल्टा किया, अब ये उल्टा। ठीक है। तो यह क्या होता है? विलोम शब्द।
अब है हमारा अभ्यास। अभ्यास देखिए, कोष्ठक में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान क्या होते हैं बेटा? जो स्थान खाली होते हैं उनको पूरा कीजिए। जैसे जल शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? पानी। हवा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? समीर। आगे देखिए, सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। उठाइए अपनी पेंसिल और कीजिए एक्सरसाइज साथ के साथ। कौन सा शब्द फूल का पर्यायवाची नहीं है? तो हम क्या लिखेंगे? जलद, क्योंकि जो जलद है वह बादल का पर्यायवाची होता है। पक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? चांद तो नहीं होता, सूर्य तो नहीं होता, तो हम किस पे टिक लगाएंगे बच्चों? विहग। जो विहग होता है वह पक्षी का पर्यायवाची शब्द होता है। आगे देखिए, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। सुगंध, सुगंध का अर्थ होता है खुशबू। दुर्गंध का अर्थ होता है बदबू। उचित, अनुचित, असली, नकली आदि। तो यह हमारा पाठ था। ये देखना आगे दिया हुआ है। निम्नलिखित चित्रों को देखकर इनके 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। जैसे कौवा, काग, पहाड़, पर्वत, नग, आंख, नयन, नेत्र। तो यह हमारा पाठ था शब्द भंडार। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद प्यारे बच्चों।